इस घर से जाओगे तो दोबारा इस घर में मत आना। तेरे लिए घर नहीं है, तेरे लिए रहने की जगह नहीं है। अल्लाह अकबर। अब भतीजे ने सोचा अगर मुस्तफा जाने रहमत को देखने के लिए घर छोड़ना पड़े छोड़ दूंगा, लेकिन मुस्तफा को देख के रहूंगा। अल्लाह अकबर। देखिए अल्लाह अकबर। भतीजे ने कहा चाचा आपकी शर्त मंजूर है, आपकी शर्त मंजूर है, आपने जो कहा ना मैं उस पर अमल करने को तैयार हूँ। कोई बात नहीं है, आप घर छोड़ने के लिए कह रहे हैं, मैं घर छोड़ने को तैयार हूँ। अल्लाह अकबर। उसके बाद चाचा ने सोचा जब ये घर छोड़ के भी जाने को तैयार है तो अब उसने दूसरी शर्त रख दी। उसने कहा ए भतीजा अगर तू जाना ही चाहते हो, अगर तुम जाना ही चाहते हो तो दूसरी शर्त ये है कि तेरे जेब में कोई पैसे ना रहे, इसलिए कि तेरे पापा ने तुझको पैसे नहीं दिए हैं। तेरे जेब में जो पैसे हैं ना वो मेरे पैसे हैं। अल्लाह अकबर। वो कहते हैं तुम जाना चाहते हो तो कोई पैसे तुमको नहीं दिए जाएंगे। अल्लाह अकबर। उसके भतीजे ने कहा चाचा कोई बात नहीं है, मैं घर भी आपका नहीं लूंगा, आपके पैसे भी नहीं लूंगा। चाचा अगर इजाजत तो मिल जाएगी ना, चाचा मुझे तो मंजूरी मिल जाएगी ना, चाचा इजाजत तो मिल जाएगी ना। लेकिन सुनो चाचा ने कहा ए भतीजे भी तुम जाना चाहते हो। क्या करते हैं तकरीर कर रहे हैं। इतने में एक शख्स आया और कहने लगे उमर मदीना शरीफ के बाजू में जंगल में आग लग गई है। वो भी जंगल ये भी जंगल, लेकिन पावर में फर्क, हुकूमत में फर्क। उमर से कहा ए अमीरुल मोमिनीन जंगल में आग लग गई है, वो आग बढ़ते जा रही है, वो आग बढ़ते जा रही है। अल्लाह अकबर। मेरे उमर के कांधे पर रुमाल था। मेरे उमर अब दुआ के लिए हाथ नहीं उठाते बल्कि पावर दिखाते, क्योंकि अल्लाह ने अता किया है। अब क्या कीजिए बराबरी कीजिए, लेकिन ये दोनों पावर में फर्क है। हजरत उमर का पावर और है, लेकिन उमर के पावर के सामने अमेरिका के पावर कुछ भी नहीं। अल्लाह अकबर। देखिए उमर ने कहा ए लोगों सुनो घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह अकबर। हजरत उमर फारूक अपने कंधे से रुमाल को निकालते हैं, उस शख्स को देते हैं और देने के बाद कहते हैं क्या कहते हैं जाओ इस रुमाल से आग की तरफ इशारा कर देना और उसको झटक देना। अल्लाह अकबर। मेरे उमर फरमाते हैं उसको झटकते रहना, आग पीछे होते जाएगी, उसको झटकते रहना, आग पीछे जाती रहेगी। अल्लाह अकबर। वो शख्स रुमाल को लेके जाते हैं और ले जाने के बाद उसको झटकते हैं, इशारा देते हैं पीछे हो जाओ आग पीछे जा रही है, पीछे हो जाओ आग पीछे जा रही है। अल्लाह अकबर। देखिए कसम है वातहुल्लाह शरीफ की कि उमर के रुमाल में इतना पावर आ गया कि रुमाल से इशारा किया तो आग वहां से पीछे होती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। चाचा देखिए जितने लोग दीवार के तरह खड़े, भाई आप खड़े मत रहिए। देखिए अदब की जगह भाई पूरी जगह खाली गए, अब आके बैठ जाए, अपनी जगह ले ले। देखिए अब कुछ ही लम्हों के अंदर हजरत अजमत रजा भागलपुरी की आमद होने वाली है, उनकी नातिया कलाम आपको समाअत करनी है। आप करीब होके बैठे। चाचा भाई आप करीब आ जाइए, है ना, करीब आ जाइए। और जितने लोग रोड में खड़े हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि आप रोड में खड़े मत रहिए भाई। तो हजरात ये पावर है। अब यहाँ पर आप लोग आए हैं जलसा सुनने के लिए आए हैं, लेकिन सुनो हम सबका अकीदा है हम यहाँ पर जलसा सुनने आए हैं, जलसा करने आए हैं। मेरे आका मदीने से देख रहे हैं, मेरे आका मदीने से देख रहे हैं। हदीस पाक में है मेरे आका तकरीर फरमाते हैं, तकरीर करते करते मेरे मुस्तफा फरमाते हैं ए लोगों तुम जानते हो अल्लाह ताला कयामत तक के जो चीज होने वाली है अल्लाह ने तमाम चीजों का इल्म मुझे सिखा दिया है। अल्लाह ने मेरे कदम में तमाम चीजों को डाल दिया है, अल्लाह तमाम चीजों का इल्म सिखा दिया है। अल्लाह पर मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कि सुनो मुझको तमाम चीजों के बारे में ऐसा
ऐसा इल्म है जैसा कि तुम अपने हथेली को देख रहे हो, जैसा कि तुम हथेली को देख रहे हो, मुझे ऐसा इल्म है। हजरत मोहतरम तो सुनो सुनो, हम लोग यहाँ आए मेरे मुस्तफा देख रहे हैं, कौन सुभान अल्लाह कह रहे हैं, मुस्तफा देख रहे हैं, कौन नारे तकबीर लगा रहे हैं, मुस्तफा देख रहे हैं, कौन आके मजलिस में बैठे हैं, मुस्तफा देख रहे हैं, कौन क्या कर रहे हैं, मुस्तफा देख रहे हैं। अरे सुनो सुनो, मेरे आका तमाम चीजों को देख रहे हैं, जहाँ मेरे मुस्तफा हमारे नेकी को देख रहे हैं। लेकिन सुनो, जहाँ हम गलत करते हैं उसको भी मेरे आका देखते हैं, गलत करते हैं मेरे मुस्तफा उसको भी देख रहे हैं। अब कौन कहां पर क्या घूम रहे हैं, मेरे मुस्तफा देख रहे हैं, कौन गिबत कर रहे हैं, मेरे मुस्तफा देख रहे हैं, कौन चुगलखोरी कर रहे हैं, मुस्तफा देख रहे हैं, कौन झूठ बोल रहे हैं, मेरे मुस्तफा देख रहे हैं, किनको कौन गाली दे रहे हैं, मुस्तफा देख रहे हैं। अल्लाह अकबर, पता ये चला कि हम अगर नेकी करते हैं उस नेकी को भी मुस्तफा देख रहे हैं, अगर बुराई करते हैं तो मेरे उसको भी देख रहे हैं। हजरत मोहतरम देखिए, तकरीर में फरमाइश की है कि हजरत आप इन चीजों के बारे में बोले जो आप फला जगह पर बोले थे। हजरत आज से पहले मैं ये जानता था कि शोरा को मतलब क्या करते हैं कि वो कहते हैं, फरमाइश करते हैं कि आप ये नात पढ़िए वो नात पढ़िए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ के लोगों के दिलों में मेरी मोहब्बत है। कहते हैं हजरत आप वो जो तकरीर किए थे ना वो भी कीजिएगा। हजरत मोहतरम, इससे पता ये चला कि हम सब मेरे आका के चाहने वाले हैं और हम सबों के दिलों में मुस्तफा की मोहब्बत है, तभी तो ये कहते हैं हम मुस्तफा के चाहने वाले हैं। काबिल मुबारकबाद है वो नौजवान जिन्होंने इस महफिल को मुनक्किद की है, इस कॉन्फ्रेंस को मुनक्किद की है, जिन्होंने वो लोगों को बुलाया है। यहाँ के तमाम जुमला नौजवान कमेटी को मैं मुबारकबादी देता हूँ और जुमला मुंतज़मीन को भी मैं मुबारकबादी देता हूँ, जिन्होंने शोरा को बुलाया है, जिन्होंने उलमा को बुलाया है, जिन्होंने नुक़बा को बुलाया है, जिन्होंने मुक़र्रिरीन को बुलाया है। काबिल मुबारकबाद है और ये महफिल मनाई है। अल्लाह ताला के बारगाह में दुआ है, मौला ताला इस महफिल के सदके में यहाँ के तमाम मुसलमानों की मग़फ़िरत फरमा दे। और होना चाहिए, ये जज्बा पैदा होना चाहिए एक नौजवानों के अंदर, ये होनी चाहिए, क्योंकि नौजवान जिधर झुक जाता है ना दुनिया, नौजवान अब नौजवानों को ऐसे काम अंजाम देना चाहिए। बहुत हो गया, हम लोग बहुत एक दूसरे से लड़े झगड़े, बहुत गीबत और बहुत हसद किए, लेकिन अब उस पर रहना नहीं है, बल्कि दीन इस्लाम का पैरोकार बन करके दीन इस्लाम को पूरी दुनिया में फैलाना है। बेशक बेशक हर जगह इस्लाम फैलाना है। हजरत मोहतरम फरमाइश है कि नौजवान के बारे में बताइएगा। एक नौजवान का नाम रहता है अब्दुल्ला, जिनको अब्दुल्ला जुल्बिजादीन भी कहते हैं। अल्लाह अकबर, देखिए वो नौजवान है, जरा सुनिएगा। अल्लाह अकबर, वो नौजवान है मेरे आका से मोहब्बत होती है। किस तरह से मोहब्बत होती है कि वो नौजवान जब मेरे आका की नगरी से गुजरते हैं ना, आका के चेहरे पर दीदार करते हैं तो उसका दिल मेरे आका पर पड़ जाता है। अल्लाह अकबर, जरा सुनिएगा गौर से और दिल को संभाल करके रखिएगा और मेरी ये बातें अपने अंदर समा करके चाहिएगा। आपके अंदर एक इनकलाब पैदा होना चाहिए, एक तब्दीली होनी चाहिए। अल्लाह अकबर, नौजवान है, अब्दुल्ला है। अल्लाह अकबर, मेरे मुस्तफा के चेहरे को देखते हैं तो दिल की दुनिया बदल जाती है, दिल की दुनिया बदल जाती है। और उसके बाद मेरे आका के बारगाह में आने के बाद कहते हैं कि आप कितना अच्छा, आपका चेहरा कितना अच्छा है, कितने हसीन हैं आप, आपकी आवाज कितनी अच्छी है, आपके पास लोग कितने अच्छे हैं। अल्लाह अकबर, देखिए वो नौजवान जब मेरे आका के बारगाह में पहुंचते हैं और उसके बाद आका बयान करते हैं, नौजवान सुन रहा है। अल्लाह अकबर, बयान मेरे आका खत्म फरमाते हैं तो नौजवान कहता है, या रसूल अल्लाह, आप कलमा पढ़ के मुसलमान बना दीजिए ना।
आप कलमा पढ़ा दीजिए और मुसलमान करा दीजिए। अल्लाह अकबर। वो नौजवान देखिए कलमे तैयबा पढ़ पढ़ के मुसलमान हो जाता है और मुसलमान होने के बाद अब वो नौजवान देखिए आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है, आगे बढ़ते हुए अब उसके बाद घर पहुंचता है। उससे पहले कोई मुखबिर जो खबर पहुंचा देता है उनके चाचा को। अल्लाह अकबर। उनका बाप इंतकाल हो चुका था, उनके वालिद दुनिया में नहीं थे, एक माँ थी, लेकिन वो माँ की परवरिश भी उनके चाचा करते थे, लेकिन ये दीनदार नहीं थे, बेदीन थे। अल्लाह अकबर। देखिए उनके चाचा तक बात पहुंच जाती है। उनके चाचा को कहते हैं कुछ जानते हो, तेरे भतीजे ने दीन मोहम्मदी को कबूल कर लिया है, मुस्तफा के दीन को कबूल कर लिया है, कलमे तैयबा पढ़ लिया है। अल्लाह अकबर। उनके चाचा जब इस बात को सुनते हैं तो उनके चेहरे की रंग बदल जाती है। अब उसके बाद इंतजार करता है कि वो आए तो सही, उनसे पूछूं मैं। अल्लाह अकबर। देखिए उसके बाद जब ये नौजवान अपने चाचा के पास पहुंचता है ना, तो चाचा कहने लगता है, ए भतीजे, मैंने सुना है कि तू अब बददीन हो गया है, मैंने सुना है कि तू मुर्तद हो गया है, मैंने सुना है कि तू मेरे दीन से फिर गया है। अल्लाह अकबर। उस नौजवान के जज्बे को सलाम कीजिए, उस नौजवान के इश्क को सलाम कीजिए, उस नौजवान की मोहब्बत को सलाम कीजिए। वो नौजवान कहता है, ए चाचा, मैं तो पहले मुर्तद था, अब दीनदार हो गया हूँ। ए चाचा, पहले मैं बेदीन था, अब दीनदार हो गया हूँ। चाचा, पहले मैं इस्लाम में नहीं था, अब इस्लाम में आ चुका हूँ, अब दीनदार बन गया हूँ। अल्लाह अकबर। इतना कहना था। अब चाचा क्या करता है, अब उनको मारने लगता है। भतीजे को मार रहा है। अल्लाह अकबर। बेतहाशा मार रहा है, बेतहाशा मार रहा है, भतीजा मार खा रहा है। अल्लाह अकबर। उसके बाद फिर देखिए मारते मारते वो थक गया, लेकिन भतीजे की जबान पर यही बात हमेशा जारी रही, चाचा, मेरे आखिरी खून के कतरे तक मेरी सांस नहीं कहेगी कि दीने मोहम्मदी को छोड़ नहीं सकता, दीने मोहम्मदी में आ गया हूँ, इससे मैं फिर नहीं। क्या बात है, वाह। दीने मोहम्मदी में आ गया हो, मैं इससे फिर नहीं सकता। चाचा, अल्लाह अकबर। देखिए बात अब बढ़ रही है, लेकिन सुनो सुनो, चाचा थक जाता है। अल्लाह अकबर। भतीजा अपने माँ के पास पहुंचता है। माँ देखती है मेरा लाल को इस तरह से मारा गया, मेरे लाल को किस तरह से पीटा गया। अल्लाह अकबर। माँ देखिए माँ होती है, अपने लाल को सीने से लगाती है। उसके बाद यूं ही कई दिन गुजरते हैं, गुजरने के बाद फिर उसके बाद मेरे आका की याद आ रही है, मेरे आका की मोहब्बत सता रही है। अल्लाह अकबर। फिर उसके बाद अपनी माँ से वो उनका लाल कहता है, माँ, मुझे याद आ रही है मेरे मुस्तफा की, मुझे याद आ रही है मेरे नबी की, ए मेरी माँ, मुझे याद आ रही है मुस्तफा जाने रहमत की। माँ, मैं चाचा से कैसे इजाजत लूं? माँ जाओ ना, इजाजत ले लो। अल्लाह अकबर। इतना कहना था। माँ कहती है, बेटा क्या तुम कह रहे हो, अभी तो कुछ दिन हुए हैं। अल्लाह अकबर। माँ कहती है, बेटा तेरे चाचा ने कितना मारा है, ए बेटा मैं कैसे जाऊं? अगर मैं जाऊंगी तो मुझे भी मारेगा और तू जाएगा तुझे भी मारेगा। ए बेटा मत जा। अल्लाह अकबर। लेकिन बेटे के अंदर इसके मुस्तफा बस गई है, रच हो गई है। अल्लाह अकबर। इसके मुस्तफा समा गई है। अल्लाह अल्लाह। देखिए उसके बाद उसके बेटे ने कहा, माँ मैं तो चाहता हूँ कि जाकर के मेरे चाचा से इजाजत ले लो। अल्लाह अकबर। देखिए माँ कहती, जा बेटा जा, अगर तू जाना ही चाहता है तो जा, इजाजत ले ले। अल्लाह अकबर। बेटा जाता है, सहमे सहमे जाता है चाचा के पास और चाचा से कहने लगते, चाचा आपने हमारे ऊपर बहुत एहसान किए, मुझे याद है चाचा आपने बहुत एहसान किया। अल्लाह अकबर। फरमाते, चाचा मेरे वालिद गिरामी का इंतकाल हो गया, मेरे वालिद ने मोहतरम इंतकाल कर गए, आपने हमारी परवरिश की, आपका एहसान है। मेरी माँ की परवरिश आप कर रहे हैं, ये भी आपका एहसान है। एक चाचा आपने मुझे कपड़ा दिया, ये भी आपका एहसान है। एक चाचा आपने मुझे खिलाया पिलाया जवान किया, ये भी आपका एहसान है। चाचा जरूरत के मुताबिक आपने मुझे पैसे दिए, ये भी एहसान है। चाचा एक और एहसान कर लेना, चाचा एक और एहसान कर देना।
अल्लाह अकबर इतना कहना था। चाचा ने कहा भतीजा बोलो क्या एहसान चाहते हो? अल्लाह अकबर भतीजे ने कहा चाचा एहसान यही है कि मुझे एक बार मेरे मुस्तफा को देखने के लिए इजाजत दे देना, मेरे आका को देखने की इजाजत दे देना, इतना सुनना था। अब उसके बाद उनके चाचा ने सोचा मैंने इतना मारा लेकिन फिर भी अभी तक नहीं बोला है, इतना मैंने मारा इतना मारा फिर भी ये उनसे दूरी इख्तियार करने को तैयार नहीं है। अल्लाह अकबर उसने एक हरबा इस्तेमाल किया। अब उसने ये हरबा इस्तेमाल किया, उसने सोचा कि इसके ऊपर कुछ शर्त रखी जाए। अल्लाह अकबर चाचा ने कहा भतीजा अगर तू जाना चाहते